हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपण मानक समस्त को मिस राउत यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। तो पिला माने तुम मानकर सीपीटी आउ सीईटी को लेकिन मुझे जो क्लास करूली से सारला साहित्य सारला सारला जुग उपर थिला सेतिकी सरी जाइथिला कना सारला दासंकर सब लेखा विषय में आलोचना कर देथिली। ठीक अच्छे खाली महाभारत को लेकिन तुम मानकर पूर्व क्लास रे कही केमती कौन ताको अल्पीकरण कराई विस्तृतीकरण केमती कराई। ठीक अच्छे कहीं आमर सारलांकर महाभारत रे केते गुड़िए कथा को बाद दि जाइए केते गुड़िए कथा को नुआ करिकी नूतन भाव में आड कर सब कही आउ से सबुठ इम्पोर्टाट जोड़ा कि तुम मन रख 18 पर्व विषय ये 18टा पर्वर तुम मानकर गोटे क्वेश्चन निहाती आसीबो। ओके ये 18 पर्व को लेकिन तुम टे पढ़। ठीक अच्छे आज आम पढ़ा कहीं समय आउ नहीं आम हाथ में। आज आम पढ़ा पिला मध्ययुग बा जोटा को आम आदि मध्ययुग। ठीक अच्छे मध्ययुग कहले भूल हो आदि मध्ययुग बा जोटा को आम समस्ते कहते पंचसखा युग। आठी पंचसखा कहले आम मैंने जानी 5 जन सखा को लेकिन बा 5 जन जो कवि अच्छा से माने यही पंचसखा जुगर बहुत गुरुत्वपूर्ण से मानू आम पढ़ा। आती भावन कि केवल पंचसखा जुगरे से 5 जन कवि ही गुरुत्वपूर्ण बोले नुहे से 5 जन कवि बहुत गुरुत्वपूर्ण होई पारती किंतु ता बाद भी तांकर समसामयिक है समसामयिक कवि बहुत अच्छा से मानकर भी क्वेश्चन आसे बुझीपार। तो आउ लेट करवानी जल्दी जल्दी क्लास को आरंभ करवा। हाँ आरंभ करने पूर्वर पिला माने जदि तुम्हें माने सीबीटी एंट्रांस दबाक चाहूच एपर्यंत अप्लाई करना जल्दी जल्दी अप्लाई कर दियो। ठीक अच्छे आउे तुम मानकर निहाती प्रश्न रहूथिबो कि मन रे तुम मानकर भावना आसुथिबो मैडम सीपीटी 2026 रे एग्जाम केबे हबो हैला तुम मानकर मार्च बेलू है मार्च टाइम बेलू तुम मानकर नोटिफिकेशन आसी जाए अप्लाई पाए तापरे एप्रिल सुधा सब किसी सरी जाए मे रे एग्जाम हुए। जदि यार एग्जाम मंथ को मुझे देखी ताहले मे तो तुम मान को एप्रिल पूर्वर जहाँ भी सब सिलेबस अच्छी आमर गोटे पढ़ाई। ठीक अच्छे सबको कंप्लीट करने को पड़ो। ठीक अच्छे अच्छा एग्जाम पर्यंत जदि आम सहित जोड़ी हाँक चाहूच ताहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हम जहाँ फल कि जहाँ भी सब इम्पोर्टेंट नोटिस गुड़ाक जहाँ भी तथ्य तुम जानवा चाहब जापर। ठीक अच्छे पढ़ा आज पंचसखा युग विषय देखा पंचसखा युग के स्टार्ट होची कौन तार डिटेल्स अच्छी है कहीं तुम जाच मु थ्योरी क्लास करी माने सबकि ए टू जेड पर्यंत पढ़ेबी। ख्रीष्टीय षोडश शताब्दीर आरंभरू सप्तदश शताब्दीर मध्य भाग पर्यंत ताने षोडश शताब्दीर आरंभरू माने ये कहुच्छी 1500 है सप्तदश शताब्दीर मध्य पर्यंत। सप्तदश शताब्दी कहले आम 1700 को बुझाऊे जदि 1700 को बुझाऊे से कही सप्तदश शताब्दीर मध्य पर्यंत ना तुम मान देख षोडश शताब्दी आरंभ 1600 माने ये 1500 कहगला है सप्तदश शताब्दी माने ये 1600 है सप्तदश शताब्दी माने पिला माने ये 1600 से किंतु कही सप्तदश शताब्दी मध्य भाग पर्यंत तमें सप्तदश शताब्दी यदि 1600 है तार मध्य भाग हूँ 1650 एगुड़ाक टी कन्फ्यूज हो जाए कि केते कौ मसीहा कौन नाई यहाँ आम मान मन टे माने आसी जाए कौटा कौन हम सठिकटा जानी भी आम भूल कर दी था कहीं यू जेहेतु कहुच्छी ख्रीष्टीय षोडश शताब्दीर आरंभरू षोडश शताब्दीर आरंभरू माने संख्यार ताकू धरा जाए 1500 ताने सप्तदश शताब्दीर मध्य भाग ताने आम ये जानते सप्तदश शताब्दी कहले आम 1600 को बुझाऊे 1600 मध्य भाग हूँ 1650 बुझीपार। तो ये जो समयटा रोचे यहाँ हूँ तुम मानकर पंचसखा युगर समय। ओके आलोचनार सुकरता दृष्टि प्रस्तुत आलोचन यही युग को दुई भाग में विभक्त कराई
पंचसखा सर्वदास बलराम जगन्नाथ अच्युतानंद जसवंत और अनंत कन्हाई खुंटिया माधव पट्टनायक माधवी दासी प्रमुख केतेक कवि को यही जुगर प्रथम भागरे एवं परवर्ती रीति जुग पाई क्षेत्र प्रस्तुत करिथिबा अर्जुन दास शिशुशंकर दास नरसिंह सेन कार्तिक दास विष्णु दास प्रताप राय प्रमुख आउ केतेक काल्पनिक काव्यस्रष्टांक सहित बा समेत अन्य केते जण कवि को यही जुगर द्वितीय भागरे स्थान दि जाइछि। देख प्रथम भागरे आमर जो 5 जण गुरुत्वपूर्ण कवि अछंती बा जो पंचसखा बोली जहाँ नाम हेछि सेई 5 जनक सहित कन्हाई खुंटिया माधव पट्टनायक माधवी दासी एई मानको ग्रहण करा जाइछि। एवं द्वितीय जो भागटा कथा कुहा जाउछि सेथिरे आमर अर्जुन दास शिशुशंकर दास प्रताप राय विष्णु दास नरसिंह सेन कार्तिक दास एमानंको निया जाइछि। तामाने तमाने एठी नोट करिकी रख पिला माने कौन नोट करिबा ना पंचसखा जुगरे आमे जदि मेन बोली काहाकू देखिबा ताहले सिए होउचंती एई 5 जण एई 4 जण आउ एई कवि माने एमानंकर जहाँ भी लेखा अछि कौठी तांकर जन्म कौठी तांकर मृत्यु कौठी तांकर कौन अच्छी हमको पूरा ए ठू जेड पर्यंत सब किछि जानिबार अछि। बुझी परिलो एठी सेई समय केमती कौन राजनैतिक परिस्थिति थिला ताको कुहा जाउची सेई समय राजा कौन माने किए थिले कौन तांका समय रे चली थिला एगुडाक सब कुहा जाउची हैला। तमनकर सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले कपिलेन्द्र देव किंतु कौ समय रे थिले ना एई शारला दासंक समय रे बा शारला जुगंक समय रे तापरे आसी जिबे तांकर किए तापरे तांकर आसी जिबे एठी पंचसखार आविर्भाव घटिला प्रताप रुद्रदेवंक शासन काल रे। बुझी पाइल प्रताप रुद्रदेव पुरुषोत्तम देव प्रताप रुद्रदेव एमती सब तापर आसी जिवो ए सब हिस्ट्री तम मानक रहिछि सेटा आमे एते देखिबानी आमे टिके हमर मेन जिनस आड़ को जीवा। एठी भी बहुत गुडी जिनस रही जाइछि पिला माने आको पढिले भी आमे बहुत किछि जानि परिबा हेई पारे टिके लेट हेई पारे पढ़ा कि वीडियोटी लॉन्ग हेई पारे बट बहुत किछि आमे जानिबा स्किप करिके पढिले किछि भी लाभ नाही। शताब्दी धरी वैदिक तांत्रिक बौद्ध वैष्णव आदि मतवाद माने ओडिशा रे राजपृष्ठपोषकता तथा सामाजिक समर्थन लाभ करी प्रचारित हेबा द्वारा 16 शताब्दी बेलकू एक समन्वित आध्यात्मिक भावनार उद्भव घटिला बा हेला फल सूत्रपात हेला एक विराट धर्म समन्वय आंदोलनर जार सूत्रधार थिले सेई समयर तत्कालीन पंचसाधक पंचसखा किए से माने ना बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जसवंत दास एवं शिशु अनंत दास। ओडिशा रे विभिन्न समय रे प्रचलित उपयुक्त मतवादर समन्वय रे सेमानंकर मतवाद गढ़ी उठिला। एमाने समस्त थिले दास संज्ञाधारी तांकर जो संज्ञा नहीं कि सेटा दास नथिला एमाने थिले दास संज्ञाधारी कहीं ना एमानकर जो टाइटलटा आमे जदी कहबा समस्तंकर अलग अलग थिला हैला। वैष्णव जनचित विनय भाव जगु एमाने समस्ते कुलचित संज्ञा मान परिहार करिकी दास संज्ञा धारण करथिले एवं एमानकर परम आराध्य देवता श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दासानुदास रूपे निज निज को परिचित कराइथिले। तांकर कौलिक जो संज्ञाटा नहीं कि सेटा तांकर कौलिक संज्ञा दास नथिला एमाने दास संज्ञाधारी निजे निज को कहिथिले बा महाप्रभुंकर दासानुदास रूपे से निजे निज को परिचित करथिले एवं सेइठु तांकर सब टाइटल गुडाक बा तांकर संज्ञा गुडाक दास देइ दिथिले किंतु प्रकृत रे तांकर जो कौलिक संज्ञा आमे जोटा कहंती सेटा दास नथिला। ओके ए माने समस्त थिले समसामयिक श्री चैतन्यंक सखा थिबारु एमाने नामित होइतिले पंचसखा भाबरे श्री चैतन्यंकर सखा थिबारु पुनश्च एमाने पंचसखा बा पंचप्रिय बंधु भावरे मध्य पंचसखा
पुनश्च पुणी केमती ना एमाने पंचप्रिय बंधु भाव में 5 जन बहुत सुंदर बंधु थिले। एमानंकर समसामयिक और समकालीन आविर्भाव संबंध में नाना प्रकार मतामत मिलुथिबारु यह एक विवादमान विषय रे परिणत हुए कि श्री चैतन्य संपर्कित बंगीय रचना मानकरे पंचसखा संबंध में कौन से आभास मिलु नथिले हैं पंचसखा साहित्य रे एहार यथेष्ट प्रमाण मिलता है। एमती बहुत गुड़िए कथा कहगला जेहेतु से पंचसखा जुगर कवि बोली कहुच्छी 5 जन समान थिले समसामयिक थिले से भलिया 5 जन भल बंधु थिले। तो एठी आमे चैतन्य के विषय पढ़िबा कहीं ना एटा क्वेश्चन आसे। ओके एग्जाम रे तमानंकर श्री चैतन्य के विषय क्वेश्चन आसे केबे ओडिशा को आस्तिले केबे गले कौन कले आंक विषय पड़े क्वेश्चन है। तो श्री चैतन्य ओडिशा आगमन कौन अच्छी श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी मार्च समय है फाल्गुन मसरे मतांतर 1509 ख्रीष्टाब्द माघ मास प्रथमे ओडिशा आसी पुरी ठारे रही। जदि क्वेश्चन पड़ा कि श्री चैतन्य केबे ओडिशा आसते ना 1510 जदि ऑप्शन में 1510 नथिबो ताहले सेठी 1509 मारी पारिबो जदि नथिबो बट इम्पोर्टेंट होची एटा बुझी पारला कहीं ना से 1510 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी बा मार्च मास समय रे आसीथिले मतांतर रे 1509 ख्रीष्टाब्द माघ मास कहा जाउची। प्रथमे से कोठी के आसीथिले मन रखिबो पुरी को आसीथिले। ओके 1510 रे ए मास टाइम रे फाल्गुन टाइम रे से पुरी को आसीथिले एवं तत्कालीन भारतर आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक प्राण केन्द्र थिला ओडिशार श्रीक्षेत्र पुरी। महाराजा प्रतापरुद्र देव तत्कालीन ओडिशार शासक थिले। महाराजा प्रतापरुद्र देव थिले से समयर शासक जमती कि पूर्वर मध्य मु कहिकी तम मानकु आसीछि। तांको राज्य उत्तर रे त्रिवेणी ठारू दक्षिण रे प्राय रामेश्वर पर्यंत विस्तृत थिला। सेई समय राजा माने ब्राह्मण शासन मान बसाई थिले। तो सेई समय राजा माने कौन करथिले ना ब्राह्मण शासन मान बसाई थिले। सेही ब्राह्मण माने थिले पंचदेवता उपासक स्नात एवं वर्णाश्रम धर्मी। उत्कलीय माने वैष्णव धर्म को आदर करुथिले हैं। उत्कल रे रागानुराग भक्ति धर्मर प्रचार और प्रसार सीमित थिला। राधा कृष्ण शीत प्रेम भक्ति भावना और साधना उत्कलीय मानंकु अवदित नथिले हैं यह समस्तंकु अनुप्राणित करि पारि नथिला। तेणु रागानुराग प्रेम धर्म प्रचार करने निमंते चैतन्य परिस्थिति आदौ अनुकूल नथिला। पुरी रे से वासुदेव सार्वभौम्य काशी मिश्र कन्हई खुंटिया प्रमुख वैष्णव साधक और पंडितगण सहित तांकर कौन होता साक्षात होता। बहु जुक्ति तर्क पर मध्य चैतन्य सेमानकु निज प्रचारित प्रेम धर्म प्रति आकृष्ट करि पारिले नाही। यदि तुमर से आड़ को इच्छा नथिबो मु तुम मानकु जेते बाध्य कले मध्य तुमे केबे सेही बाट को जीव नाही। बुझी पाइल तो ये चैतन्य का कथा कह जाउची एटा को गोटे स्टोरी भलिया भाबिकी मने रख मने रहिबो हला। कथित अच्छी दीर्घ 7 दिन सार्वभौम चैतन्य को वेदांत तत्व शुणाई थिले। यह पर सेमानक मध्यरे अचिंत्य भेद तत्व संपर्क रे सुदीर्घ वितर्क चलिला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत चैतन्य चैतामृत रे वर्णना अनुसार सार्वभौम्य परास्त होइतिले। मात्र यह जदि सत्य होइथांता तेबे सार्वभौम्य को वशीभूत करने पाई चैतन्य को अलौकिक विभूति ईश्वर को प्रदर्शन करने को पड़ न था। ठीक अच्छे ये आउ देखानी या पर को जीवा देखिए कौन अच्छे है। ये पंचसखा और चैतन्य कथा कहुई तो आम जानते यहाँ गोटे क्वेश्चन यहाँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन केबे सी ओडिशा को आसले ना 1510 है। जितेबाला सी ओडिशा को आसी ना से समय रे देख
पंचसखा मध्य आमर सबुठारु बड़ थिले किए बलराम दास तांको सहित घनिष्ठता थिला कहार ना श्री चैतन्यकर आउ से दी जण समवयस्क थिले बोली एठी कुहा जाउची जेतबळे चैतन्य ओडिशा को आसीथिले दी जनकर बयस प्राय 25 थिला बोली कुहा जाउची आकु मध्य मनि रख बेले बेले क्वेश्चन जदी करि दिए आमे तो जान नांती ना टिके टिके नोट करदेले असुविधा कौन बुझिल। बलराम दास निजे भक्त एवं साधक थिबारु चैतन्यकर भक्त जीवन विशेष भावे तांकु आलोड़ित करथिला एना मु जो माने टाइप रो पाठ पढ़िया चेष्टा करथि मो सहित गोटे से भाया सांगटे मिलगला कौन आमर पूरा पाठ पढ़ा चलो पूरा जोरसोर आ जदि मु खाली फोन देखुथि बोलुथि मत यदि से भाया गोटे सांगटे मिलगला सरला सी भी मो सहित बुलिब बुझिपाइल से भाया कथा ये अच्छी। तापर एठी किछिटा क्वेश्चन हबा आकु टिके लिखि दियो। क्वेश्चन होची एठी देखो एटा अछि गोटे एठु आरंभ जो क्वेश्चन कि एमानक मध्य सर्वप्रथम विशिष्ट आलोचक सुरेंद्र महांती ओडिया साहित्यर मध्य पर्व रे पंचसखा मानक समकालीन प्रति संदेह प्रकाश करथिले एहा परे पंचसखा समकालीनता ओ चैतन्यक समसामयिकतार विश्वास करुनथिबा श्री सचितानंद मिश्र दिगंत पत्रिका पंचसखा एक प्रवंचना शीर्षक प्रबंधटी लिखि श्री सुरेंद्र महांती जुक्ति पर केतेक जुक्ति प्रदर्शन कले इम्पोर्टाट आपको मन रख ओके कौन इम्पोर्टाट ए ना ये जो पंचसखा एक प्रवंचन बोली किए लिखिथिले सचितानंद मिश्र कौ पत्रिका लिखिथिले दिगंत पत्रिका कौन लिखिथिले किए लिखिथिले कौ पत्रिका लिखिथिले एगुड़ाक मन रखिबा हला। पंचसखा एक प्रवंचना लिखिथिले सचिदानंद मिश्र दिगंत पत्रिका सही परि भाव में पंचसखा एक प्रवंचना नुहे ए कथा को लिखिथिले कृष्णचरण साहू सही दिगंत पत्रिका ओके देटा क्वेश्चन एठु पाइल आ एगुड़ाक पिला माने इम्पोर्टाट खाली मु तुम कहीदौनी आकु टिके भल भाव में मन रख कौन ना पंचसखा एक प्रवंचना बोली सचिदानंद मिश्र दिगंत पत्रिका लिखिथिले पंचसखा एक प्रवंचना नुहे बोली कृष्णचरण साहू से दिगंत पत्रिका लिखिथिले दीटा क्वेश्चन गला या पर आहुरी अच्छी ए क्वेश्चन देख पूर्व वर्ष पकईला से पीढ़ी की सीढ़ी मोर मन नहीं कि पकईला सखाइन पंचसखा बोली किए कही हाँ सखाइन पंचसखा बोली नटवर सामंतराय कही ठीक अच्छे सखाहीन पंचसखा सेहीपरि भाव में डॉक्टर रत्नाकर साहू पंचसखा सत्य ना प्रहसन कही आड़ा झंकार रे प्रकाश करथिले से ओके चारिटा कथा मुझे कहली बहुत इम्पोर्टाट कथा फास्ट कथा पंचसखा एक प्रवंचना कौन पंचसखा एक प्रवंचना एटा किए कही सचिदानंद मिश्र दिगंत पत्रिका कही गला तापरे पंचसखा एक प्रवंचना नुहे सही पंचसखा किंतु प्रवंचना नुहे ओके नुहे एटा किए कही कि पंचसखा एक प्रवंचना नुहे बोली कृष्णचरण साहू कही गला सही दिगंत पत्रिका तापर आसला सखाइन पंचसखा जोड़ा कि नटवर सामंतराय कही तापर आसला पंचसखा सत्य ना प्रहसन जोड़ा कि किए कही ना रत्नाकर साहू कही ये अच्छी रत्नाकर साहू है यहाँ झंकार पत्रिका पंचसखा सत्य ना प्रहसन रत्नाकर साहू कही गला चार्टा क्वेश्चन ये भल भाव में मन रख आ भर किसी भी पचारि पारे यहाँ तो बहुत है ना प्राय PYQ यहाँ पाइज प्राय एग्जाम रे है तापर कौन अच्छी टी देखा ये बलराम दास विषय कौन कहुई ना पंचसखार ज्येष्ठ सखा बलराम दास वेदांत सार गुप्त गीतार जनापड़े जे गजपति प्रतापरुद्र देव सप्तश अंक मकर मास शुक्ल एकादशी गुरुवार दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिरस्थ मुक्तिमंडपर तांकु एक कठोर परीक्षार सम्मुखीन होगाकू पड़ता गणना अनुसार गजपति सप्तश अंक ये दिनटी हूँ 1500 ख्रीष्टाब्द जनवरी 13 तारीख तो ये किसी नाई हाँ ये गोटे अच्छी देख मन रख
ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଅଚ୍ୟୁତ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଅନନ୍ତ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସେ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ହେଲା, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୀଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବି ପୁଣି ପୁରୀରେ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜୀବନର ଶେଷ 18 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1515 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1533 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ ନ କରୁଥିବାରୁ ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଘଟଣା ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, 1515ରୁ 1533 କଥାଟା। ହେଲା, ଏଠି କିଏ କ'ଣ କାହାର ମାନେ ଶିଶୁ ଥିଲେ, କାହାଠୁ କିଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ପଞ୍ଚସଖାରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଉପରେ। ଓକେ, କ'ଣ ତାର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଠି ସବୁ କବିଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ 5 ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ହେଲା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଦେଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଦେବା। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆମ ଶରୀର ବା ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆମ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପୁରା ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ, କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମୟରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ କି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ହେଲା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର 4 ଗୋଟି ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ତନ୍ତ୍ରର 4 ଗୋଟି ପୀଠ ଶୈଳ ମଧ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପିତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବୈଷ୍ଣବର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବଡ଼ା ହଜ ସମାଧି ରସ ଗୁଣର ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଡ଼େ ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମର ତ୍ରିବେଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପଚାରି ଦେଇପାରେ କି ପଞ୍ଚସଖା ତତ୍ତ୍ୱରେ ତ୍ରିବେଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ କିଏ କିଏ? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମରେ ତ୍ରିବେଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖାର ଥିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଥିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବମୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାକାର, ନିରାକାର, ସଗୁଣ, ନିର୍ଗୁଣ, ସବିଶେଷ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ। ସେଇ ସକ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆସିଯିବ ଆମର ପଞ୍ଚସଖାର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କିଏ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏମିତି କରିକି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା। ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛ ନା ରେ? ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି। 5 ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ପାଟିରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ମନେ ରଖିକି କ'ଣ ନା ଦେଖ, ତୁମମାନେ ଯଦି ପାଟିରେ ନ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଆଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଲେଖାଟି କାହାର? ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥାଏ। ସମାନ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ଆଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର। ସେଇ ଗୀତା ଦୁନିଆ ଗୀତା, ବୁଝିପାରୁଛ?
तो ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ ନ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ଜଣ କବିଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ବୋଲି ନୁହଁ କି ଆମେ କହିପାରିବାନି ହରିବଂଶ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର, କହିପାରିବା କିଛି କିଛିଟା ଲେଖା ଆମେ କହିଦେବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି, ହେଲା, ମନେ ରଖିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରୁନାହିଁ କି ମନେ ରଖିପାରିବନି ବୋଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ପସିବୁଲ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଉଛି, 5 ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ପାଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କିଏ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ହେଲା, କେଉଁ ଲେଖା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ବି ଅଛି କାହାର କଥୋପକଥନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହା ସହିତ ସେ କଥା ହେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆସିଛି। ଆକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ସେୟାର କର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ବି ଲାଇକ୍ କର। ଓକେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଏଇ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାରିବା ପାଇଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିଲାମାନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 5 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ସାରିବା ପାଇଁ, 5 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସାମୟିକ, ସେମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ନା ତାକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କର, ଆଉ ସର୍ଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବନାଉଛି ସେଇଥିରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାର ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ସିପିଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ତୁମେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।